उपनिषद प्रथम अध्याय के तीसरे बल्ली के 13वें मंत्र को सुनते हैं। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेन् ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शांत आत्मनि। बुद्धिमान साधकों को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करें, उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करें, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करें और उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करें। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो, मन में विषयों की स्फुरना न रहे। जब यह साधन भली भांति होने लगे तब मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंता न रहे। जब यहाँ तक दृढ़ अभ्यास हो जाए तदंतर उस ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे, अर्थात ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए जहाँ एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। यानी जो प्रज्ञावान पुरुष है, जो विचारशील है, बुद्धिमान है, उसे वाक यानी समस्त इंद्रियां मतलब इंद्रियों का प्रतिनिधित्व यहाँ वाक के द्वारा कहा गया है। वाक मतलब अन्य ज्ञान इंद्रियां नहीं है, ऐसा नहीं, समस्त ज्ञान इंद्रियां। हम इंद्रियों के द्वारा संसार में भटकते हैं और मन में संसार बसाते हैं। वाक यानी समस्त ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों की दिशा धारा भटकती रहती है संसार में, विषयों में, घटनाक्रमों में। उस दिशा को बदले और बदल करके उसे मन में निरुद्ध करें, मतलब थोड़ा अंतर्मुखी हो। हम प्रायः बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, यानी इंद्रियों को मन में अंतर्लीन करना, थोड़ी देर के लिए अंतर्मुख होना, फिर मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में यानी चित्त में, क्योंकि चित्त की बाहरी परत है मन, चित्त एक उभार है, लहर है मन, तो मन को चित्त में लगाए। अगर मन हमारा चित्त में अंतर्मुखी हो जाए और हम चित्त में स्थिर होंगे, हमारे मन की शक्ति स्थिर होगी, कोई ऐसी छवि, कोई ऐसी बात, कोई ऐसे भाव जो परमेश्वर विषयक है, मन ऐसी धारणा करता है, फिर बात बनेगी। क्योंकि मन धारणा करता है, मन कल्पना करता है। जैसे हमने धारणा की भगवान शिव की, जैसे हमने धारणा की सूर्य की, हमने धारणा की उपनिषद की या ओंकार की। इसमें चित्त जितना स्थिर होगा, शांत होगा, उससे समस्त कर्म, संस्कार, विकार ये सब टूटते जाएंगे। फिर जो यह बुद्धि जो कहने को ज्ञान स्वरूप है, उसे वाकई ज्ञानोदय होने लगेगा और इस ज्ञान को फिर हम आत्मा में लीन कर दें। अभी हमारी आत्मा चित्त के पीछे है, बुद्धि के पीछे है। बुद्धि हमारी भटकती है, मन में कल्पना करती है, विचार करती है, योजना बनाती है, यही सब करती रहती है और ये मन इंद्रियों में विचरण करता रहता है। तो मन विचरण करता है इंद्रियों में, बुद्धि विचरण करती है मन में। अब दिशा उल्टी हो गई तो इसी को कहते हैं ध्यान। इंद्रियों को हमने मन में विचरने दिया, फिर मन स्थिर हुआ बुद्धि में। बुद्धि में जब स्थिरता बढ़ी, शांति बढ़ी, प्रकाश बढ़ा, तो बुद्धि शुद्ध होने लगी और शुद्ध बुद्धि में जो प्रकाश हुआ वह अपनी चेतना यानी आत्मा के स्वरूप में विलीन हो गया। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके तथा उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्यों को सावधान करते हुए कहती है, जिसे हम अगले मंत्र को सुनते हैं।